ध्यान क्या है? ध्यान अपने मन के प्रति जागरूक होने की साधारण सी प्रक्रिया है। मेडिटेशन इज ए सिंपल प्रोसेस ऑफ बीइंग माइंडफुल ऑफ योर माइंड। ओशो। मन के साथ लड़ना नहीं, नहीं इसे वश में करने का कोई प्रयास करना, बस वहां होना। चुनाव रहित साक्षी। जो भी हो रहा है उसे देखो, उसके पक्ष या विपक्ष में बिना किसी पूर्वाग्रह के। इसे कोई नाम न दो कि यह मेरे मन में नहीं उठना चाहिए, यह नहीं होना चाहिए, यह घिनौना विचार है और यह बहुत सुंदर या पवित्र विचार है। तुम्हें कोई निर्णय नहीं लेना है, तुम्हें निर्णय रहित होना है। क्योंकि जैसे ही तुम निर्णय लेते हो, ध्यान खो जाता है, तुम्हारा तादात्म्य हो जाता है। या तो तुम मित्र बन जाते हो या शत्रु, तुम संबंध स्थापित कर लेते हो। ध्यान का अर्थ है अपनी विचार प्रक्रिया के साथ तादात्म्य तोड़ना, पूर्णतया संबंध तोड़ना, शांत रहना, स्थिर रहना। जो भी हो रहा है उसके प्रति साक्षी भाव रखना। और तब एक चमत्कार घटित होता है। धीरे धीरे व्यक्ति बोधपूर्ण होता चला जाता है। विचार कम होते जा रहे हैं ऐसा एहसास होता है। और यह ऐसा ही है मानो ट्रैफिक तुम्हारे बोध पर निर्भर करता है। जब तुम पूर्णतया बोधपूर्ण होते हो, चाहे 1 मिनट के लिए ही क्यों न हो, सब विचार समाप्त हो जाते हैं। तत्क्षण अचानक सब कुछ रुक जाता है और सड़क खाली हो जाती है। उस क्षण को कहते हैं ध्यान, अर्थात मेडिटेशन। धीरे धीरे यह क्षण बार बार आने लगते हैं, वो खाली अंतराल बार बार आने लगते हैं और लंबे समय के लिए रहते हैं। और तुम उन खाली अंतरालों में अपनी आसानी से विचारने योग्य हो जाते हो, बिना किसी प्रवास के। तो जब भी तुम चाहते हो कि तुम उन अंतरालों में प्रवेश कर सकते हो, बिना किसी प्रयास के। वे तुम्हें ताजा करते हैं, नया करते हैं, और वे तुम्हारे अंदर एक बोध पैदा करते हैं कि तुम कौन हो। मन से मुक्त होकर तुम उन सब विचारों से भी मुक्त हो जाते हो जो तुम्हारे अपने बारे में हैं। अब तुम बिना किसी पूर्वाग्रह के देख पाते हो कि तुम कौन हो। स्वयं को जानना वह सब जानना है जो जानने योग्य है, और स्वयं के बारे में न जानना कुछ भी नहीं जानना। व्यक्ति संसार के बारे में सब जान सकता है, लेकिन यदि वह स्वयं को नहीं जानता तो वह पूर्णतया अज्ञानी है। वह केवल एक चलता फिरता एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका है। रूढ़िवादी, परंपरागत, दकियानुसी। वे भीड़ का अनुसरण करते हैं, वे स्वतंत्र नहीं हैं। और फिर कुछ विद्रोही लोग हैं, रूढ़ि मुक्त, निरंकुश लोग, कलाकार, चित्रकार, संगीतकार, कवि। उन्हें लगता है कि वे स्वतंत्रता में जी रहे हैं, लेकिन यह केवल उनकी धारणा है। परंपरा के खिलाफ विद्रोह करने से ही तुम स्वतंत्र नहीं हो जाते हो। तुम अभी भी अपनी मूल प्रवृत्तियों के गुलाम हो। बोध के बिना स्वतंत्रता मात्र एक खोखला विचार है। बोध के बिना स्वतंत्रता मात्र एक खोखला विचार है, इसमें कुछ भी नहीं है। बिना बोधपूर्ण हुए तुम सचमुच स्वतंत्र हो ही नहीं सकते, क्योंकि तुम्हारा अवचेतन तुम पर हावी रहता है। तुम्हारा अवचेतन तुम्हें चलाता है। तुम सोच सकते हो, तुम यह विश्वास कर सकते हो कि तुम स्वतंत्र हो, लेकिन तुम स्वतंत्र हो नहीं। तुम बस मूल प्रवृत्तियों, अंधी प्रवृत्तियों के शिकार हो, उनके गुलाम हो। तो दो प्रकार के लोग होते हैं। अधिक लोग परंपरा, समाज, शासन का अनुसरण करते हैं। तुम काम वासना और महत्वाकांक्षा से ग्रस्त हो, और तुम इनके मालिक नहीं हो, तुम गुलाम हो। इसलिए मैं कहता हूं कि स्वतंत्रता केवल बोध से आती है। जब तक व्यक्ति मूर्छा को जागरूकता में रूपांतरित नहीं कर लेता, कोई स्वतंत्रता नहीं है। और इसमें बहुत कम लोग सफल हुए हैं। कोई जीसस, कोई लाओत्सो, कोई जुराथुस्त्र, कोई बुद्धा, बस कुछ थोड़े से लोग जिन्हें उंगलियों पर ही गिना जा सकता है, वे सचमुच स्वतंत्रता से जी सके, क्योंकि वे बोधपूर्ण जिए। हर एक साधक का यही कार्य होना चाहिए।
अधिक से अधिक बोध को जगाना है, तब स्वतंत्रता स्वयं ही आ जाती है। स्वतंत्रता जागरूकता के फूल की सुवास है। बस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।